अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम वजीहा किरण और आज हम बात करेंगे लमार्किज़म के बारे में। लमार्किज़म क्या है? लमार्किज़म जो है वो एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है जो लमार्क ने दी थी। लमार्क एक साइंटिस्ट है जिसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी। पहला ये साइंटिस्ट था जिसने एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी पहली बार। ठीक है, एवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया था इस लमार्क ने, तो इसकी वजह से इसका नाम जो है, इस थ्योरी को लमार्किज़म भी कहते हैं। ठीक है, या थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ भी इसको कहा जाता है। क्या किया लमार्क ने बोला कि कोई भी आर्गन है या बॉडी पार्ट है जिसका हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और कोई आर्गन जो हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वीक हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये से कहते हैं यूज़ एंड डिसयूज़। अब लमार्क ने ये भी बोला, ये तो मानने वाली बात है कि कोई ऑर्गन जो है ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या होगा, ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। जैसे मसल वगैरह हैं, कोई मसल गेनिंग काम कर रहे हैं तो वो क्या होगा कि हमारे मसल जो है ज़्यादा बिल्डअप हो जाते हैं। तो लेकिन लमार्क ने ये भी बोला कि अगर कोई बॉडी पार्ट में चेंज आया है, ज़्यादा डेवलप हो गया है या कोई कम ख़त्म हो गया है, तो वो क्या होगा कि वो जब नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें भी वो ट्रेट पास ऑन होगा। यानी कि उसने जिराफ की एग्ज़ाम्पल ली। लमार्क ने यहाँ पे जिराफ की एग्ज़ाम्पल लेके अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। लमार्क ने बोला कि पहले जो जिराफ्स थे ना वो अभी जैसे नहीं थे, उनकी जो नेक, अभी सारे के सारे जिराफ्स की लॉन्ग नेक्स हैं। ठीक है, सबकी लंबी लंबी गर्दनें हैं, लेकिन पहले जिराफ्स की शॉर्ट नेक्स थी। ठीक है, तो क्या होता था कि ज़मीन पर जो घास होती थी उनकी गर्दनें इतनी छोटी होती थी कि वो ज़मीन पर से घास वगैरह या उनके नज़दीक जहाँ तक उनकी गर्दन पहुँच सकती थी वो उसी पे फीड करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि इन्वामेंटल चेंज आया, वो क्या हुआ, ज़मीन पर से घास वगैरह ख़त्म हो गई। उन्होंने जो जिराफ्स वगैरह ने क्या किया, अपनी जो गर्दनें हैं वो दरख्तों के पत्तों तक पहुंचानी चाहिए। ठीक है, अब उनके पास जब नीचे फूड नहीं रहा तो उन्होंने दरख्तों के पत्ते खाने चाहिए। उसके लिए उनकी गर्दनें छोटी थीं, उनकी गर्दनें पहुंच नहीं सकती थीं, तो उन्होंने अपनी गर्दनों के क्या किया, स्ट्रेच करना शुरू किया। उन्होंने अपनी गर्दनें लंबी की, ऊपर की तरफ जब खींचना शुरू की तो उनकी गर्दनें डेवलप हो गई, लंबी हो गई। तो क्या हुआ कि ये सारी जो कहते हैं कि सारे जिराफ्स की गर्दनें लंबी हो गई, और फिर उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसमें भी जो है ना ये ट्रेट, लमार्क ने बोला कि ये उनकी जो एंसेस्टर थे उनकी लंबी गर्दनें थी, तो इसलिए उनके जो बच्चे हुए उनकी भी गर्दनें लंबी हो गई। अब ये मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो बॉडी पार्ट में चेंज आता है वो हमारा सोमैटिक सेल में चेंज होने की वजह से होता है। जो सोमैटिक सेल में चेंज हो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं हो सकता, लेकिन जो जर्म सेल में चेंज होता है या जो जेनेटिकली होता है वो आगे पास ऑन हो सकता है, ये मानने वाली बात है। लेकिन जो सोमैटिक सेल में चेंज हो या हमारे कोई बॉडी पार्ट चेंज हो गया हो तो ऐसा नहीं है कि वो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी वो वैसा ही ट्रेट आ जाएगा। अब जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अगर किसी एनिमल की टांग टूट गई है या उसकी किसी भी इंसिडेंट से जो है ना उसका पाँव कट गया या टांग टूट गई, तो ऐसा नहीं है कि वो उसके जो आगे से बच्चे पैदा होंगे उनकी भी टांगें कटी हुई होंगी। ठीक है, तो ये जो बॉडी पार्ट में चेंज है ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता है। लेकिन लमार्क ने बोला कि ये एक्वायर्ड जो ट्रेट्स होते हैं ना, जो इन्वामेंटल चेंज से ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट कर लेता है, वो उसने बोला कि ये आगे ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लमार्क ने ये आर्ग्यू किया कि जो ब्लैक स्मिथ है उसके स्ट्रॉन्ग मसल थे उसके काम की वजह से। ठीक है, और फिर आगे से उसके बेटे ने वही स्ट्रॉन्ग मसल जो है वो इनहेरिट किए। क्यों ये गलत बात है? क्योंकि एक देखो बंदा है, उसके स्ट्रॉन्ग मसल है, वो जो भी काम कर रहा है वो उसके अपने मसल बिल्डअप होंगे। लेकिन लमार्क ने बोला कि जब उसका बेटा हुआ तो उसके भी स्ट्रॉन्ग मसल हैं। गलत बात है ये कि उसके स्ट्रॉन्ग मसल जो हैं वो किसी और वजह से होंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो उधर से उसके बाप से ये ट्रेट जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, तो ये बात लमार्क की जो है वो डिसअप्रूव होगी बाकी साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया। फिर एक साइंटिस्ट ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया लमार्क की पॉपुलेशन पे, रैट्स की पॉपुलेशन पे, तो उसको वेज़मैन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसने लमार्क की थ्योरी को डिसअप्रूव किया। उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने रैट्स लिए, रैट्स की जो है ना उसने टेल्स काट दी।
रैट्स की टेल्स काट के उन दोनों को मेट करवाया और देखा कि जब उनकी जो जनरेशन थी, उनके जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुए, उनकी टेल थी। अब लमार के अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए था कि जो उसका ऑफस्प्रिंग आया है उसकी भी टेल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स की उसने टेल काट दी थी, लेकिन उसकी टेल थी। और उसने ये बार बार किया, उसने हर जनरेशन में 22 जनरेशन में उसने देखा, लेकिन ऑफस्प्रिंग की फिर भी टेल थी। तो यहाँ से उसकी थ्योरी जो है लमार की डिसअप्रूव होती है कि जो ऑर्गेनिज्म है इन्वामेंटल चेंज के बाद जो हमारे ऑर्गन्स में या एक ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स या उसके स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली आती है, वो उसके जो ऑफस्प्रिंग है ये जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। सही हो गया। तो इसके बाद जो है ना वो डार्विन थ्योरी आई। डार्विन थ्योरी ने जो है ना बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया एवोल्यूशन का। तो Darwin theory is going to be very interesting, so stay with me till then. Allah Hafiz.